कि गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो तो विरोध कर रहे हैं, सेवायत जो है वो तो ऐसे ही करेंगे और करते रहेंगे। चौंका की जो आमदनी के जरिया हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और हम तो जाते ही नहीं डर के बारे। जाते ही नहीं हो, 1 साल से रह रहे हो जबकि। 1-2 बार गए हैं, बाहर से ही प्रणाम करके आ जाते हैं बिहारी जी को। धक्का मुक्की लगती है और अंदर घुटन हो जाती है, मतलब फंस जाते हैं बंदे बीच में। व्यवस्था होनी चाहिए जी, क्योंकि काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कुछ घटना, मतलब कोई बेहोश हो गए ऐसे बहुत। 2022 में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस भीड़ का ही तो निवारण कर रही है गवर्नमेंट। निवारण तो कर रही है, लेकिन अच्छा, लेकिन लोगों के लिए तो परेशानी, जिनके जो रह रहे हैं उनके लिए धंधे में परेशानी तो आएगी। जरूरी है भाई कॉरिडोर बनना तो। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी बहुत भीड़ होती है वहाँ के बिहारी पे जाने में। साक्षात स्वामी हरदास जी महाराज जी ने गायन वादन से और ठाकुर जी को रिझा के और बाल स्वरूप में दोनों को प्रकट किया। कैसे हो? यहीं से हो? आ जाइए। मैं कह रहा था आप वृंदावन के वासी हैं क्या? ना। अच्छा, कहाँ से हैं सर? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से हैं, मतलब पास से ही हैं। हाँ। ब्रजभूमि ही कहलाती है वो भी। तो आपको पता होगा यहाँ पे बांके बिहारी जो मंदिर है, यहाँ पर कॉरिडोर बनने वाला है। आपको जानकारी है इस बारे में? सुन तो लला बहुत कुछ हुए, अच्छा लेकिन वो तो कुछ दिख ना रहा हूँ। वो भाई 15 दिन यहाँ आए हुए गोवर्धन थे अच्छा। और 2-1 दिन और रुक रहा हूँ, फिर गोवर्धन जा रहा हूँ। फिर गोवर्धन चले जाओगे। आवश्यकता लगती है आपको कॉरिडोर बनना चाहिए वहाँ? वैसे बनना चाहिए। गली में तो बहुत दिक्कत है, गली तुम देख ही रहे हो। आप तो साधु हैं, आपको ज़्यादा जब पता होगा वैसे भी। हाँ। तो जैसे ना, लेकिन वहाँ पे तो ये हो रहा है कि गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो तो विरोध कर रहे हैं, सेवायत जो है वो तो ऐसे ही करेंगे और करते रहेंगे। चौंका की जो आमदनी के जरिया हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जा वजह थे वो तो विरोध दुनिया ऐसा ही करते हैं। आमदनी के जो जरिए हैं वो खत्म हो जाएंगे। मंदिर आमदनी का जरिया बना रखा है ही। अच्छा, आपको लगता है कि बन जाना चाहिए कॉरिडोर? बन जाना चाहिए। तो गोस्वामियों को समझा दो कि भैया अपनी बात करो तो उनके सामने। जो यहाँ के मानते हैं हाँ। बिनु को कछु लालच जुड़ा हुआ जब के भी कोशिश ना कर रहे, नहीं मानते नहीं करना चाहिए जो कछु करना चाहिए सो। और जाको मानते ही फैसला ना ले पा रहे। अच्छा, और क्या। ये बाबा जी की बातें थी। बाबा जी बता रहे हैं कि कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए, ये इनका कहना था। और लोगों से बात करेंगे। मैं सिर्फ इन श्रद्धालुओं के लिए, उस आम जनता, उस गरीब जनता के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं उनकी जो दुख है, उनकी पीड़ा है, उसके बारे में ही यहाँ लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लोगों से बात करते हैं। यहीं से हैं भैया? मथुरा से ही हो? मतलब मथुरा से ही हो, ब्रजवासी हो? अच्छा, क्या नाम? तेजवीर। तेजवीर जी, आपको पता है बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनने वाला है? हाँ जी, पता तो है। तो बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्या, उनके जो स्थान है उनको आप ही देख लिए, आपका कोई स्थान टूटेगा तो उनको दर्द लाता है। जब वो बन जाएगा, जब उनको पता चलेगा कितना अच्छा हुआ। क्योंकि अब बाहर से पब्लिक आती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, धक्का मुक्की, बुजुर्ग लोग, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम तो चाहते हैं बनना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो उनका जो स्थान है, उस स्थान की जगह उन्हें मुआवजा देने की बात कह दी है, फ्लैट देने की बात कह दी है, दुकान के बदले दुकान देने की भी बात कह दी है। तब किस बात का विरोध है? तो वो भी देखते हैं, उनको इतनी सारी जब जमे हुए हैं किसी जगह पर, इतनी, जैसे अब क्या है कि उनको काम करने का तरीका यहाँ पता है, नई जगह पर कैसा जमे कैसा नहीं जमे, कैसे कैसे दुकानें दी हैं, उसका रेंट भी भरना पड़े या फ्री में मिले। ये इनको पुरानी बुजुर्ग लोगों की जगह मिली हुई है उनको, इसलिए ये जी। ठीक है सर, राधे राधे। कुछ गेस्ट आए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दर्शन कराने आए हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया, दर्शन कराइए अच्छे से। ईश्वर के दर्शन कराना बेहद ज़रूरी है। जो बात है, एक माता जी आ रहे हैं, कुछ शब्द उनसे लेता हूँ, तो बात करते हैं। माँ जी राधे राधे। यहीं से हैं, वृंदावन से हैं? राजेश जी 1 साल से आए 1 साल से आए हुए हो यहाँ पर? बांके बिहारी मंदिर जाते हो दर्शन करने? जाते हैं। तो वहाँ पर अब सरकार कॉरिडोर बना रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाह ही रहे थे कॉरिडोर बने, और बड़ी समस्या है। आप तो 1 साल से आ रहे हो, तो आपको वहाँ की सत्यता कुछ ज़्यादा बेहतर पता होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी पता तो है, तो लेकिन क्या क्या पता है आपको? पता यही है कि समस्या है, बाहर बहुत भीड़ होती है, गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशानी होती है, लोग अंदर फंस जाते हैं कई बार, और हम तो जाते ही नहीं डर के बारे।
जाते ही नहीं हो, 1 साल से रह रहे हो जबकि। 1-2 बार गए हैं, बाहर से ही प्रणाम करके आ जाते हैं बिहारी जी को हम तो। ये वो लोग हैं जो 1 साल से बांके बिहारी के प्रांगण के आसपास रह रहे हैं लेकिन दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। ये वो लोग हैं। गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है। देखिए भैया, वो तो उनकी अपनी पर्सनल बात है, उसमें तो हम नहीं जानते। 1 साल से हम कुछ बेहतर नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन हम चाहते यही हैं कि कॉरिडोर बने वहाँ पे। कॉरिडोर बनना जी 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 जी, और सबके लिए जो परेशानी है वो दूर हो और अच्छे से सब दर्शन कर। आप जब दर्शन करने के क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? धक्का मुक्की लगती है और अंदर घुटन हो जाती है, मतलब फंस जाते हैं बंदे बीच में। घुटन हो जाती है। हाँ, फंस जाते हैं, सांस भी नहीं ले पाते ठीक से। और ये वो लोग हैं जो दर्शन करने जाते हैं और बता रहे हैं कि सांस भी नहीं ले पाते। हाँ, बड़ी परेशानी होती है। बच्चे छोटे छोटे बुजुर्ग, हमको डर लगता है, हम तो मना करते हैं कि भैया आप मत जाओ अंदर, अब जाओगे तो परेशानी होगी। और वो लोग है ना, देखते हैं लेकिन देखते हुए भी कुछ करते नहीं है। अच्छा जी, अब वो देखना चाहिए उनको कि भैया अंदर में कितने लोग दुखी हैं, अब परेशान। सरकार जब जनता के लिए व्यवस्था कर रही है तब वो उनको परेशानी हो रही है, वो रोक रहे हैं। वो रोक रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था जो हो रही है, सबको जनता को तो वही चाहिए ना। जनता तो अपने हिसाब से देखेगी। ठाकुर जी सबके हैं, सबको अच्छे से दर्शन भी करने हैं, और कोई ये नहीं चाहेगा कि परेशानी में घुसें। अब अपने ठाकुर जी का स्थान है, तो जैसे रामलला का अभी कॉरिडोर बना है, देखो कितने अच्छे से वहाँ जाते हैं सब और कितने अच्छे से दर्शन करते हैं। हमको तो बड़ी खुशी, क्योंकि हम अयोध्या से ही जुड़े हैं, वहीं से ही हमारा नाम दीक्षा हुई है हमारी। तो हमको ठाकुर जी ने वृंदावन दिया, लेकिन हम अपने से यही चाह रहे हैं कि कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बनना चाहिए कॉरिडोर, और अच्छे से अच्छा व्यवस्था हो, सब आए और सबको यही लगे कि हम वृंदावन आए हैं तो हमको अच्छे से दर्शन हो। वो कोई भी ये बोल के ना जाए कि भैया हम नहीं आएंगे अब अगली बार वृंदावन। ऐसी व्यवस्था। मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू करने गया, लोगों से रिपोर्टिंग करी, बातें करी, तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसी व्यवस्था रही तो हम तो दोबारा नहीं आएंगे। हाँ, वो परेशानी की वजह से ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा ऊपर से बोलते हैं, अंदर से तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा ना बिहारी जी से दूर। उनके छोटे छोटे बच्चे गोदियों में रो रहे थे। हाँ, वो इसके मारे बोलते हैं क्योंकि व्यवस्था वैसी है नहीं, वो इसलिए बोल देते हैं। वैसे बिहारी जी से सब प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं ना उनसे प्रेम, लेकिन ऐसा कोई थोड़ी चाहेगा कि भी हम ना आए अगली बारी। आते हैं ये कहते हैं कि अगर कॉरिडोर बन गया तो आ जाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। आते हैं, परेशानियों में भी आते हैं वो, और फिर भी दर्शन तो करेंगे ना। ये आस्था है उनकी, आएंगे। हाँ हाँ, और हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आए। अभी आप यहाँ स्थान के सामने खड़े, प्रिय स्थान में, यहाँ पे एक पहले कम आती थी भीड़, लेकिन अब यहाँ भी बहुत भीड़ होने लगी है। और यहाँ पे हॉर्न की मतलब बंद किया हुआ है, हॉर्न नहीं बजाना, लेकिन फिर भी देखो लोग हॉर्न बजाते हैं। और यहाँ पे मोहिनी बिहारी जी का मंदिर है। मतलब ठाकुर जी की व्यवस्था को देखते हुए भी लोगों को भी अपना समर्थन करना चाहिए। जैसे जैसे लोग सरकार के साथ रहेंगे तो वैसी वैसी व्यवस्था होती चली जाएगी, बस यही चाहते हैं। तो ये इन बहन जी का कहना था। श्री हरदास। श्री हरदास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिलीप कुमार। अच्छा, दिलीप कुमार जी, यहाँ कहाँ पर आए हुए हैं? ये हम इस टाइम पे तटीय आश्रम पे हैं। अच्छा। जो आज भी जो वृंदावन है वो हमारे आश्रम में, तटीय आश्रम की ही संप्रदाय में आज भी मौजूद है। यहाँ आज भी कोई भी मतलब बाहर का कोई भी मतलब नयापन यहाँ पे नहीं है। आज भी वही 400-500 वर्ष पुरानी स्वामी हरदास जी महाराज के टाइम की आज भी क्या कहते हैं यहाँ वही परंपरा निभाई जाती है। अच्छा। और वो ऐसा ही यहाँ पे ना लाइट का प्रयोग होता है। अच्छा। ना कोई बिजली नहीं, बिजली प्रयोग नहीं करते हैं? बिजली तो बिल्कुल नहीं है। हमारी पूरी संप्रदाय में कहीं भी बिजली नहीं है। अच्छा। हाँ, और जिन जगह है मतलब जो पुराना मेन गद्दी जी है स्वामी हरदास जी के बाद में जो मेन गद्दी है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा आज। और यहाँ पे मतलब और यहाँ ना लाइट का। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? खाली 15 साल हुआ है। हम 15 साल ब्रजवासी है हम। अच्छा। वृंदावन मथुरा मतलब मथुरा का जन्म अपना ब्रजवासी है। और यहाँ पे क्या कहते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो जो संत हरिदास जी हैं उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। कुछ बताते हैं सारस्वत ब्राह्मण है, कुछ बताते हैं सनाड्य ब्राह्मण। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो ऐसा है कि जब साधु भेष हमारे यहाँ जब ले लिया जाता है तो वहाँ कोई भी जात पात और कोई भी मतलब वो का हिसाब नहीं है। बिल्कुल उनकी जो समझ लो नया जीवन होता है वो भेष लेने के बाद में, स्वरूप लेने के बाद में। अच्छा। वैसे हमारे स्वामी हरदास जी महाराज भी ब्रजवासी थे। यहाँ पे आगे अरे ये गांव है आगे, नाम दिमाग थोड़ा तो मतलब ध्यान से हट गया है मेरा थोड़ा। राजपुर गांव। हाँ, राजपुर गांव के ही निवासी थे हमारे स्वामी जी। और यहीं पे उन्होंने भजन किया था वृंदावन में। अच्छा। कहीं बाहर नहीं गए वृंदावन से। अच्छा। और मतलब आज भी है क्या वही उन्हीं की परंपरागत मतलब आज भी सब सेवाएं होती हैं। आज भी हमारे यहाँ राधाष्टमी को उत्सव मनाया था। राधाष्टमी का स्वामी हरदास जी महाराज की ही वो मानी गई ये राधाष्टमी। स्वामी हरदास। हाँ, आज भी यहाँ पे अरबी का जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी मैं अंदर गया, अंदर अलाउ नहीं है। हाँ, अंदर साधुओं के सामने ना कैमरा अलाउड है ना माइक अलाउड है। जो बात है
लेकिन मेरी जब साधुओं से बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ कंट्रोवर्सीज बताई। उन्होंने मेरे को ये बताया कि साहब हरिदास जो हैं संत, वो उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है, कि वो तो गोस्वामी समाज, हाँ अकबर के समय में थे, ये बताते हैं। अकबर का राज्य था उस टाइम पे, जब स्वामी जी महाराज हमारे उस टाइम पे थे। अच्छा हाँ, उस टाइम पे थे। और भी मतलब अकबर साहब से मतलब अकबर जी से भी हमारी जुड़ी हुई मतलब कुछ कहानियाँ हैं। आप मेरे को पूरा शुरू से बताइए, बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा थी वो कैसे आई? वो साक्षात स्वामी हरदास जी महाराज जी ने गायन वादन से, अच्छा, गायन वादन से और ठाकुर जी को रिझा के और बाल स्वरूप में दोनों को प्रकट किया था यहाँ। अच्छा, हाँ, गायन वादन से इतनी ऐसी गायकी थी उनकी कि ये बता, हम तो सुनते आए हैं कि भूखे पक्षी भी है क्या है बाद में मतलब पाने का इच्छा रखते थे, पहले सुन लो स्वामी जी। अच्छा, इतनी अच्छी वो थी। उनके शिष्य तो थे तानसेन, जो अकबर के राज में राज गायक थे, उन्हीं के शिष्य थे। अच्छा, तानसेन जी हरिदास जी के शिष्य थे। हाँ, अच्छा। तो ऐसे एक किस्सा है बहुत पुराना, वो आपको मेरे पूरा याद नहीं है। अच्छा। आए हैं, लेकिन आए हैं तो ये कि मतलब अपना आज भी मतलब परंपरागत क्या बढ़िया तरीके से वही प्राचीनता हमारे यहाँ बनी आई है। अच्छा। उसके बाद ना जय श्री हरदास। नहीं, अभी तो और बातें करनी है थोड़ी सी। अभी देखो थोड़ा सेवा का बस 5 मिनट दे दीजिए, चले जाना। कि आप बांके बिहारी मंदिर जाते हैं दर्शन करने, जाते हैं। है ना? वहाँ पे अब सरकार कॉरिडोर बनाने वाली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, एक स्थिति देखने के हिसाब से जैसा चल रहा है, क्योंकि उसका कॉरिडोर का मतलब तो खैर अपने को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये है कि वहाँ पे जिस तरीके की भीड़ आती है उस तरीके की वहाँ जगह होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कुछ घटना, मतलब कोई बेहोश हो गए, ऐसे बहुत 2022 में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मतलब जो भी होगी वो तो हमको इतना याद नहीं है। ऐसे मतलब इस तरीके की बेहोश तक की तो हमने सुनी है, व्यक्ति की हमने नहीं सुनी। आज क्यों हम भी ब्रजवासी हैं आज तो क्या कि मैं फिर भी थोड़ा ना बड़ा मतलब थोड़ा ना बाह में आया है आकार में मंदिर। अच्छा, आए हैं तो आना चाहिए, ये बोल रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि देखो किसी का नुकसान भी ना हो, किसी के पेट पे लात भी ना पड़े। हम तो वो वाली बात कहेंगे। देखो भगवान को पेट पे लात पड़ने से क्या मतलब है आपका? पेट पे लात पड़ने से इसका मतलब ये है कि मतलब किसी भी दुकानदार को या किसी को भी ऐसी क्षति नहीं पहुंचे। तुम बताओ, तुम आ जाओ, क्या कह रहे हो? मतलब उनकी ये कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थित की है। क्या नाम आपका? तुमसे बात करो। क्या नाम? आप रुक जाओ। मेरा नाम राम बाबू चौकड़ा जी, वृंदावन से ब्रजवासी। हाँ, ये वृंदावन में बहुत छोटे रोड हैं, इंसान को बहुत तकलीफ होता है आने जाने में, तो मंदिर को तो मत तोड़ो। मंदिर को कौन तोड़ रहा है? आपको किसने कहा मंदिर टूट रहा है? अरे बोल रहे थे पहले से मंदिर टूट रहा है, लेकिन मंदिर को टूटने से कोई फायदा नहीं है। चलो वो तो भगवान है, भगवान को आदमी तोड़ेंगे तो आदमी को भगवान बना रहा है, भगवान तोड़ देता है। राधे राधे। हमारा कष्ट यही है, आपसे ब्रजवासी बोल रहे हैं, ये रोड चौराहे और इनकी सुविधा होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये आपका कहना है। हाँ जी। राधे राधे बाबू जी, कहाँ से हैं? हम भी गाजियाबाद से आए हो? अच्छा, बांके बिहारी टेम्पल गए दर्शन करने? गए, बहुत बड़े दर्शन हुए, अच्छे हुए, बढ़िया दर्शन हो गए। वहाँ पे अब कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है, आपको क्या लगता है बनना चाहिए? देखो बन जाए तो बढ़िया ही है, अच्छा, बन जाए तो बढ़िया है, लोगों को आने ले जाने परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहाँ के लोगों जो दुकानदार हैं, वहाँ के रहने वालों को परेशानी ज़्यादा होगी। दुकानदारों को क्या क्या परेशानी हो जाएगी बाबू जी? तो दुकानदार को परेशानी होगी, या रोड चौड़े उनकी जगह चली जाएगी उनकी, तो उसके लिए तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। तो मुआवजा धंधा तो चला जाएगा, अच्छा, धंधा चला जाएगा। क्या क्या धंधा? जो भी बिजनेस होगा अपना उनका प्रसाद का, जो भी कुछ भी प्रसाद। तो सरकार ने बोला है जब कॉरिडोर बनेगा तो कॉरिडोर में जिनकी भी दुकानें टूट रही हैं मंदिर के आसपास के प्रांगण की, उनको वहाँ पर नई दुकानें मिलेंगी कॉरिडोर में। तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? वृंदावन जो है कुंज गलियों के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, जब कुंज गली खत्म हो जाएंगी फिर वृंदावन तो आस्था लोगों को। लेकिन साहब आपको पता है सन 2022 की बात पता है आपको? नहीं जानकारी, अल्प जानकारी। 2022 में जन्माष्टमी का दिन था, रात्रि मंगला आरती हो रही थी, सांस नहीं ली गई लोगों से, भीड़ भगदड़ मच गई, 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई।
देखो भीड़ में तो हो जाती है, क्या करें इसमें। तो इस भीड़ का ही तो निवारण कर रही है गवर्नमेंट। और निवारण तो कर रही है, लेकिन अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए तो परेशानी, जिनके जो रह रहे हैं उनके लिए धंधे में परेशानी तो आएगी, देख लेना आएगी। जो वृंदावन कुंज गलियों से प्रसिद्ध होता है, जो निकल गए वो कहाँ रहेंगी, फिर नहीं रहेंगी। लेकिन लोगों की फिर जानों को खतरा रहेगा, इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए, ये मानना है। माता जी आइए, माता जी से और बात करते हैं। रोक लेना भाई, कैसे हो? रहन दो। मथुरा से ही हो क्या आप लोग? मतलब मथुरा ही सही ना, है ना? अभी आप बाहर से आए हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए बहन जी, हैं? भैया जरूरी है भी और नहीं भी। अच्छा, इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए, गाड़ी निकल भैया इतना टाइम नहीं है हमें। ठीक है, मेरी बहनों को जाना है, तो आप जाइए बहन जी आराम से। हैं? जरूरी है? कैमरे में तो बता के जाओ ये बात। बता देंगे, जरूरी है भाई कॉरिडोर बनना तो। अच्छा, क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी बहुत भीड़ होती है बांके बिहारी पे जाने में, अच्छा बहुत जाम हो जाता है, बहुत बड़ा ट्रैफिक हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ के ई रिक्शा वाले तक कह रहे हैं कि कॉरिडोर की आवश्यकता है।